हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैक्स 360। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स फाइल ऑफ प्रोफेशनल्स। जी हाँ, अगर आप डॉक्टर, लॉयर या कंसल्टेंट हो तो आप कैसे अपना आईटी फाइल सबमिट करेंगे, आज उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट और कंपुटेशन यानी कि आपका इनकम का जो स्टेटमेंट है वो बनाना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के एग्जाम्पल में मिस्टर एमएनआर है, एक प्रोपराइटर जिसका कंसल्टेंसी बिजनेस है एमएनआर कंसल्टेंसी। अब उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे देखिए, सबसे पहले क्रेडिट साइड में जो उनका रेवेन्यू इनकम है वो आएगा। देखिए हम लोग लिखे हैं बाई प्रोफेशनल फी, कंसल्टेंसी और एडवाइजरी। ये जो फिगर है ये आपको मिल जाएगा फॉर्म 26 एएस में, या तो फिर आप जहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस देते हैं वो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देंगे, आप वहाँ से ये फिगर जो है उसको डिराइव करेंगे। ये आ गया आपका क्रेडिट साइड का टोटल इनकम। अब यहाँ पे आपको सारा खर्चा जो है खर्चा बुकिंग करना है, जैसे अकाउंटिंग चार्जेस, सैलरी, कमीशन, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, फूडिंग, लॉजिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, सारा खर्चा आपको यहाँ से डिडक्शन करने का मौका मिलेगा। और फाइनली आप जो हम लोगों का नेट प्रॉफिट है उसको एसेटेन कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल्स का आईटी फाइल होता है अंडर सेक्शन 44 एडीए में, जहाँ कम से कम आपको 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है। देखिए मेरे एग्जाम्पल में टोटल रेवेन्यू आया था 9,32,853 रुपीज़, जबकि मेरा नेट प्रॉफिट है 4,81,536, यानी कि मैंने यहाँ पे 50% से थोड़ा ज़्यादा 51.62% का प्रॉफिट को डिक्लेयर किया है। तो मेरे को टैक्स वेट कराने का ज़रूरत नहीं है, मैं नॉर्मल ITR 4 जो है उसी को सबमिट कर सकता हूँ। आप भी सबसे पहले पीएल अकाउंट बना लीजिए। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए बैलेंस शीट पे। देखिए बैलेंस शीट आपको बनाना बहुत अहम है, क्योंकि ये बैलेंस शीट में जो जो फिगर आप लोग यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे वो सारे फिगर्स को अलॉन्ग विथ आइटम आपको ITR 4 में सबमिट करने होंगे। चलिए एक बार क्विक रिव्यू देखते हैं कि बैलेंस शीट में क्या है। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में आपको ओपनिंग बैलेंस, फिर नेट प्रॉफिट, और फिर वहाँ से हम लोग ड्राइंग्स को लेस करेंगे। अगर आप कुछ फर्दर कैपिटल मतलब बिजनेस में कोई भी एक्स्ट्रा पैसा डालेंगे तो उसको आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। यहाँ पे आपका संडे क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि 31 मार्च को जो जो खर्चा आपका ड्यू था उसको बुक करना होगा। अभी यहाँ पे देखिए एसेट में हम लोग जानते हैं फर्नीचर, लाइटिंग, इक्विपमेंट जो है आपको सारा चीज़ यहाँ पे डालना होगा। फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, डेटर्स मतलब जो पैसा आपको मिलेगा पार्टी से उसको डालना होगा। अभी देखिए टीडीएस, ये टीडीएस का फिगर आपको 26 एएस फॉर्म में मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कुल मिला के देखा जाए हम लोगों का बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों टैली होना चाहिए। देखिए हम लोगों का इस एग्जांपल में बैलेंस शीट के एसेट और लाइबिलिटी साइड टैलीड है। चलिए उसके बाद हम लोग कंपुटेशन में आते हैं। कंपुटेशन में सबसे पहले हम लोग जो प्रॉफिट एंड गेन से जो हम लोग कमाए थे उसी फिगर को लिखेंगे। देखिए 4,81,536, और ये फिगर मेरे को कहाँ से मिला, चलिए देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट का फिगर है हम लोग उसी को यहाँ पे लिए हैं। उसके साथ सैलरी को ऐड कर देंगे, अगर आपका सैलरी है तो उसको ऐड कर दीजिए। फिर अदर सोर्स इनकम जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक एफडी, यानी कि मान लीजिए बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट है तो वहाँ से जो इंटरेस्ट आया आप उसको यहाँ पे ले लीजिए। अब टोटल आपको जीटीआई आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगा आपको। देखिए हमारे एग्जाम्पल में जो एसएससी है मिस्टर एमएनआर, उनका जीटीआई है 6,92,025 रुपीज़। आप जीटीआई से हम लोग 80C, 80D, 80GG मतलब रेंट, 80TTA मतलब बैंक इंटरेस्ट, ये सारा डिडक्शन क्लेम करेंगे। और फिर देखिए हम लोगों का टोटल इनकम आ रहा है 4,29,339 रुपीज़। देखिए ये इनकम 5 लाख रुपए से कम है। 5 लाख रुपए से कम होने का मतलब उनको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, पर वो टीडीएस पे कर चुके हैं 1,34,000, तो जितना टीडीएस पे कर चुके थे पूरा का पूरा उनको रिफंड मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यही है टीडीएस रिफंड करने का मेन फंडा। हो सकता है आप दूसरे कोई टैक्स कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं आईटी फाइल कराने के लिए, पर वो आपको ये चीज़ नहीं बता रहा है, बल्कि वो आपको बता रहा है कि भैया आपको अगर टीडीएस का रिफंड कराना होगा तो मुझे इतना % कमीशन देना होगा। ये ज़रासर गलत है, उनको कोई भी कमीशन मत दीजिए। आप सही तरीके से अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो ये जो आपका टीडीएस का पैसा है वो पूरा का पूरा आपका बैंक के खाते में चला आएगा।
चलिए, तो हम लोग सबसे पहले सीख लिए पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन कैसे बनाना पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे आईटीआर फाइल में उसको कहाँ पे डालेंगे। चलिए, ये देखिए, ये हम लोगों का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सॉफ्टवेयर यूटिलिटी है वो है। यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास कुछ टैब है। मैं इन सारे टैबों में जो आपका काम का टैब है, मतलब जो आपके लिए स्पेशली बनाया गया है, मैं उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपका नाम, पैन नंबर देना होगा, ये बहुत ही नॉर्मल है, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। इसके बाद देखिए इनकम डिटेल, जहाँ पे आपको सैलरी इनकम और प्रोफेशनल इनकम जो है वो देना होगा। पर जो चीज़ सबसे अहम है वो है ये शेड्यूल बीपी। शेड्यूल बीपी में देखिए सबसे पहले यहाँ पे 44 एडी, ये आपके लिए यानी प्रोफेशनल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपके लिए एप्लीकेबल है ये वाला कॉलम। देखिए, कंपुटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 एडीए। जैसे मान लीजिए आप एक कंसल्टेंट है, तो आप कैसे फिलअप करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एड्रो कीजिए। एड्रो करने के बाद आपका बिजनेस का नाम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए हम लोगों का केस में MNR कंसल्टेंसी है, MNR कंसल्टेंसी। आप बिजनेस कोड को सिलेक्ट कीजिए। बिजनेस कोड में देखिए बिजनेस एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस है 16013। ठीक है, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है ये ऑप्शनल है, ये लिखने के बाद आप सेव कर लीजिए। हो गया। अब चलिए, आप देखिए ग्रॉस रिसीव, ग्रॉस रिसीव कितना लिखेंगे। चलिए पीएल अकाउंट्स में चलते हैं। पीएल अकाउंट्स में देखिए हम लोग का ग्रॉस रिसीव है 932853, 932853। चलिए, फिर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन देखिए कम से कम 50% आपको डिक्लेयर करना होगा, जो हम लोग कर चुके हैं। देखिए ये वाला फिगर 481536, 481536। जी हाँ, ये कॉलम आपको फिलअप करना होगा। फिर आप नीचे आ जाइए। देखिए यहाँ पे आपको बैलेंस शीट फिलअप करना होगा, और ये बैलेंस शीट आप खुद से फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका मेंबर्स या पार्टनर्स, आपका जो कैपिटल है, लोन है, और ये वाला जो चार्ट है इसको फिलअप करने के लिए आपको बैलेंस शीट का जो फिगर है उसी को लेना होगा। हालांकि मैं आपको ये फिलअप करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। और ये बीपी कॉलम फिलअप करने के बाद ये सबसे अहम है आपके लिए। उसके बाद आप टैक्स डिटेल को फिलअप कीजिए। टैक्स डिटेल में आपको मिल जाएगा जो आपका सैलरी का टीडीएस है वो, और यहाँ पे अदर देन सैलरी, मतलब जो आपका प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस का टीडीएस है वो आ जाएगा। चलिए नीचे आ जाते हैं। देखिए, अगर आप कुछ एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर चुके हैं तो इसका डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। आप सेम तरीके से दे सकते हैं, ऐड ड्रॉ करके यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। लास्ट में आपको देखिए मेरे केस में यहाँ पे मैं अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं डालूंगा तो मुझे अगला कॉलम में वो लोग नहीं जाने देगा। फिर भी मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। इसके बाद आपको टैक्स पेड और वेरिफिकेशन में जाना है। यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स जो है वो एक बार चेक कर लेना है, और आपका जो टीडीएस का रिफंड का अमाउंट है वो शो कर रहा है कि नहीं वो आप देख लीजिए। और फाइनली आप उसके नीचे देखिएगा वेरिफिकेशन का कॉलम आएगा, जहाँ पे आप अपना नाम, अपना फादर का नाम और दूसरा जो आपका स्टेटस है वो सारा डालने के बाद आप आईटी फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको मेरे वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरे से और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।